प्राणावाद डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। आज आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में बता रहा हूँ। काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि एक सरल ऐसा वीडियो बताया जिसकी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व की जा सके। तो इसके अंदर मैं आपको आज बता दूँ CBT थेरेपी। पूर्व मैंने वीडियो बना चुका हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखे वो देख सकते हैं, और जिन्होंने देखा है तो उसका ये बढ़ता क्रम आज देख ले हुए। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT, C यानी कॉग्निटिव, B यानी बिहेवियर, T यानी थेरेपी। सीधी सी बात है, व्यवहारिक चिकित्सा जो संज्ञात आपने देखा है। काफ़ी लोगों में ये दिक्कतें नहीं होती है, पर कुछ संवेदनशील जो होते हैं, ज़्यादा विचार करते हैं, उन लोगों में ये दिक्कतें पाई जाती है। उन्हें उस समस्याओं का निदान नहीं आता उस समय, और वो बड़े सीधे और भोले हो सकते हैं। तो उन लोगों को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर चिकित्सक के पास जो पेशेंट इस प्रकार के जाते हैं तो उनके लिए एक 5 कॉलम बनाए जाते हैं उस एक पेपर पे, जिसमें उससे पूछा जाता है घटना क्या घटी थी। पहला, उसमें A भी दे सकते हैं और आप 1 नंबर भी दे सकते हैं। दूसरा कॉलम है, उसमें उस घटना से संवेदनाएं आपके दिमाग में क्या दौड़ी, उसको B या 2 नंबर भी दे सकते हैं। C जो नंबर आप देंगे उसके अंदर ये होता है कि वो अब एबनॉर्मल जो व्यवहार कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका अध्ययन आप कर पाएंगे कि उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, और उसकी वजह से वो शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में कैसे दिनचर्या या अपनी लाइफस्टाइल जी रहा है। चौथा, या ABCD मान लीजिए उसे, और वो स्थान होगा जहाँ पे उस व्यक्ति के साथ में संज्ञान में जो दुविधाएं पैदा हुई है, उस दुविधाओं को किस प्रकार से ठीक किया जाए वो लिखा जाता है। तर्क वितर्क माना जाता है कि इसमें क्या तर्क था, क्या वितर्क थे, और इन बातों को कैसे ग्रहण कर लिया आपने। और 5वां स्थान है जो E, या आप 5 भी लिख सकते हैं। उसमें जो दिया गया काम है वो किस प्रकार कुशलता से कर रहा है, ये निगरानी भी होनी चाहिए। ये आजकल मॉडर्न साइकोलॉजी में ज़्यादा चल रहा है। यही 5 पैराग्राफ दिए जाते हैं, पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए इंडियन जो एंटिक साइकोलॉजी है उसमें 9 रास्ते हैं। सब समय आने पे मैं बताऊंगा। तो एक व्यक्ति है, उसके साथ में कुछ घटनाएं घटी। घटनाएं आप मान लीजिए, ये में वही की वर्गीकृत किया जाएगा, लिखा जाएगा कि हमारे जो 5 सेंसर है, हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इस रूप में जो 5 अंग हमारे ये होते हैं, आँख, नाक, मुंह, कान, जीभ, तो उनसे हमें ज्ञान मिलता है, उससे हम प्रभावित होते हैं, और फिर एक हमारे दिमाग में हम इमेज बना लेते हैं। वो संवेदनाएं हमारे दौड़ती है, घटित होती है, और वो संवेदनाओं के कारण हम दिन की चर्याओं में प्रभावित होते हैं, जो हमारे लिए बाधित हो सकती है। तो इस प्रकार से संज्ञान हो सकता है कि वहाँ पे सकारात्मक हो, तब तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, पर संज्ञान जिनके साथ में नकारात्मक हुआ है तो वो उनकी भूल थी या भ्रम थी, वहाँ से असामान्य व्यवहार होना शुरू हो जाता है। तो एक लड़की की कहानी है जो मुझसे ऑनलाइन समस्या बताई। तो वो एक मैं बता दूं कि एक ग्रामीण क्षेत्र का आदमी था। ग्रामीण क्षेत्र का आदमी था, उसे शहर में आया तो हो सकता है बोलने में वाक्पटुता उसके पास में कुशलता पूर्वक नहीं थी। शहर में आने के कारण शहरों की बोली चाली में कुछ अंतर होता है। उसको किसी ने गंवार कह दिया, एक दिन गंवार कह दिया तो वो तनाव में आ गया। दूसरे रोज 2 दोस्तों ने वो गंवार आया, तो उसके साथ में विरोध नहीं करने की वजह से निरंतर इस प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और वो अब दिमाग में एक लेबलिंग लगा ली, और उनके दोस्तों ने या सहकर्मियों ने भी एक लेबलिंग लगा दी कि तुम तो गंवार हो। क्या किया, विरोध करना चाहिए तो विरोध नहीं किया, तो केवल वो कल्पना में डूबे रहे। तो कल्पना में डूबे रहने से उसके मन में क्या क्या थॉट आते थे, उसके बारे में पूछा तो उसने कहा मुझे लोगों ने गलत शब्द क्यों बोले, लोग ऐसा क्या समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं थी। तनाव में रहता, रात दिन चिंता के सवालों में उलझा हुआ रहता है, और दैनिक कार्य में समस्याएं आती है, खोया रहने का स्वभाव हो गया है, एकांत अच्छा लगता है, लोगों से मिलने में कोई रुचि नहीं रहती है, और चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है। तो
तो इस प्रकार से व्यक्ति परेशान होने लगा, संपर्क किया तो उसे बताया गया कि तनाव मत ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात पकड़ने की तेरी आदत हो गई है, हाजिर जवाबीता तेरे में नहीं रही है, तूने तुरंत मुड़ के उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। सिंपल सी बात है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी ने गंवार कह दिया है, उस बात को तूने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट नहीं करना था। हम राजस्थानी है और राजस्थानी भाषा में कहते हैं कि, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। एक पति पत्नी के बीच में बात हो रही थी, तो उसमें पत्नी ने कहा है, मैं शादी नहीं करती आपसे तो आप किससे शादी करते? पति हाजिर जवाबी था, उसने कहा तेरे से नहीं, तेरी माँ से शादी करता। पत्नी की हिम्मत नहीं हुई कि जवाब दे सके। अर्थात आप लोगों को ये पलटकर या तो उस बात को जवाब दे दीजिए या उसको स्वीकार मत कीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक आप लोगों के बातें कब सुनेंगे कि आप कमजोर होंगे, और जब आप कमजोर होंगे तो लोग आपकी जिंदगी के फैसले लेंगे। इसलिए आप कमजोर मत बनिए, फैसले लेने सीखिए। हो सकता है आपके सामने उस समय स्थिति ऐसी हो कि आप जवाब नहीं दे पाते, तो अच्छे से दोस्त से मिलिए, परिवार से मिलिए। उन्होंने मुझे शब्द कह दिए, मुझे उनको क्या जवाब देना चाहिए, पलट के जवाब दीजिए। कोई हिम्मत नहीं होगी, कभी भी आपको वो नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से छोटी मोटी बातों के लिए प्राथमिक सीबीटी थेरेपी आप खुद ले सकते हैं। और बड़ी कोई विकृति है, तनाव है, चिंता है, तो उसमें हो सकता है कि आपको लंबे काउंसलिंग की जरूरत पड़ सकती है। बहुत सारी बीमारियां हैं, डिजीज होती है, उसके बारे में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ भूल या भ्रांतियां होती है, खाने पीने में हो सकती है, लाइफस्टाइल में हो सकती है। तो भविष्य में मैं आपको बताऊंगा इस प्रकार से। जो काफ़ी लोग बीमार हैं और उन बीमारी में क्या खाना है, क्या पीना है, जो औषधियाँ ले रहे हैं, उनके इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा समय मिलने पर। आपको देखते रहिए। अगर आप कुछ सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।